खुदा बाप, बेटे, पाक रूह के नाम से आमीन। आप तमाम यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन एवेंजेलिकल चर्च के यूट्यूब चैनल को देखने और सुनने वालों, यीशु के जलाली और आला कदर नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के मौका पर मेरी तरफ से आप सबको और तमाम मुल्क को यौम आज़ादी 14 अगस्त मुबारक हो। और आज हम इसी ताल्लुक़ से खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। मेरे अजीज, आज़ादी या आज़ाद एक ऐसा अमल है जो हर इंसान, ख्वाह छोटा है ख्वाह बड़ा है, अमीर है या गरीब है, हर एक चाहता है कि वो आज़ाद ज़हन के साथ, आज़ाद मर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करे। लेकिन इंसानी फितरत के अंदर ये बात शामिल है, वो ये चाहता है कि मैं आज़ाद हूँ लेकिन किसी दूसरे को अपनी गुलामी में रखूं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लफ्ज़ आज़ाद जो है वो 58 दफ़ा आया है और इसी के साथ लफ्ज़ आज़ादी जो है वो 19 दफ़ा बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है वो हालत जिसमें कोई शख्स या कौम अपनी मर्जी से कोई काम या अमल कर सके। और लफ्ज़ आज़ादी जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है हुर्रियत। और हर शख्स चाहता है वो आज़ादी के साथ, इंडिपेंडेंस, हुर्रियत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करे। इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि हर दौर में कोई ना कोई ऐसा जाबर, कोई ना कोई ऐसा सख्त सोच रखने वाला हाकम आया और उसने मुल्क को, कौम और दीगर ममालिक और कौमों को अपनी गुलामी में रखने की कोशिश की। और गुज़री सदियों में मुख्तलिफ औकात में बादशाह आए, उन्होंने मुल्कों को फतह किया और उन पर अपनी बादशाहत को कायम किया और दीगर मुल्कों और कौमों पर हुक्मरानी की, उन्हें गुलाम रखा और इस गुलामी में जो है उनसे अनथक मेहनत कराई, उन पर जुल्म व तशद्दुद किया, हलाक किया, वीरानियाँ और बर्बादियाँ लाई। और मेरे अजीज़, जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो आज़ादी के मुतालिक जो यूनानी लोग हैं, जो अपने दौर के हिकमत रखने वाले लोग थे, वो इल्म में तरक्की करते हुए हमें नज़र आते हैं।
उनके ख्याल के मुताबिक आज़ादी का जो मफ़हूम है वो ये है, आज़ाद शहर जहाँ जुल्म सितम का राज ना हो, आज़ाद या ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई भी गुलाम ना हो, आज़ाद रूह जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। इस मौजूदा दौर में जहां भी इंसान रहता है वो ये चाहता है कि मैं अपने मुल्क में आज़ाद मर्जी के साथ ज़िंदगी बसर करूं, और इसे जमहूरियत का नाम दिया गया है। हर इंसान चाहता है कि उस पर किसी किस्म का कोई भी जुबा ना हो और वो आज़ादाना तौर से नक्ल हरकत करे, ज़िंदगी बसर करे, रहे, और वो ये चाहता है कि इस ज़माने के अंदर आज़ाद रहकर वो बड़े बड़े काम कर सके। और अजीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें मुख्तलिफ किस्म की गुलामी के बारे में बताती है। इंसानी अलमिया है कि जद्दे अमजद आदम ने जब गुनाह किया तो उसके गुनाह के सबब से नस्ल इंसानी गुनाह या इब्लीस की गुलामी का शिकार हुई। उसके बाद जो इंसान ने तरक्की की, उसने लोगों को, अपने दुश्मनों को कैद में डाला और वो इंसानी गुलाम बने। और जब हजरत आदम ने गुनाह किया तो गुनाह की गुलामी में, और दूसरा वो मौत की गुलामी में फंस गए। पहले मौत नहीं थी, लेकिन जब हजरत आदम ने गुनाह किया तो वो गुनाह और मौत की गुलामी के शिकंजे में आ गए, और खुदा ने कहा कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। हमें इन तीनों किस्म की गुलामी से रहाई की जरूरत है। इंसानी कैद से आज़ादी या रहाई, गुनाह की गुलामी से और मौत की गुलामी से। इन तीनों किस्म की गुलामी में से फकत एक ही है जो छुड़ा सकता है, और वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह मोहब्बत का पैकर है, और उसने इंसान के अंदर अपना फिदिया देकर ऐसी मोहब्बत पैदा की जो कोई छीन या निकाल नहीं सकता। और जब इंसान के अंदर खुदावंद यीशु जैसी मोहब्बत पैदा होती है तो फिर वो किसी दूसरे इंसान को अपना गुलाम बना नहीं सकता। दूसरी जो बात है गुनाह की गुलामी है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है रोमियो 6 बाब और उसकी 18वीं आयत में, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और इमसाल की किताब 20वें बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने आप को पाक कर लिया। और अजीजों, कोई भी ऐसा बशर नहीं जो अपने आप को पाक कर सके। पाक करने वाला, गुनाह की गुलामी से निकालने वाला सिर्फ एक ही है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो अपनी जान देकर, कुफारा देकर हमें मौत की गुलामी से छुड़ाता है। वो मरा ताकि हम मौत की गुलामी से निकलें, और उसने
वाज़े तौर से कहा, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा, ए कब्र तेरी फतह कहाँ रही। खुदा यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया और अब ये रूहानी आज़ादी जलाली आज़ादी है। खुदा यीशु मसीह जलाल के साथ कब्र से रूह कुद्दस की कुदरत के साथ जिंदा हुए और उसने अपने लोगों को जलाली बनाया। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान के 17वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने तमाम बिलीवर्स के लिए दुआ की और बाप से कहा कि ए बाप, जिस तरह तू जलाली है उसी तरह तू इन्हें भी जलाली बना। और अजीजों, जब हम इस बात पर गौर करते हैं, हमारी आज़ादी रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से इंतहाई ज़रूरी है। हमारी ममलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुई और उसी तरह आज हम इस मुल्क में जहाँ जहाँ रहते हैं मुल्की तौर से आज़ादी के साथ, और इसी तरह हमें रूहानी तौर से गुनाह मौत से आज़ादी की ज़रूरत है, ताकि ज़मीन पर हम गुनाह और मौत के ग़ुलाम ना रहें, बल्कि यीशु मसीह में आज़ाद ज़िंदगी बसर करें। मुकद्दस पौलुस कहता है, आगाह करता है, सिखाता है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। अब दोबारा तुम गुनाह की गुलामी में ना जुतो, बल्कि यीशु मसीह में कायम रहो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद आप सबको हर तरह की गुलामी से आज़ाद रहकर यीशु मसीह में ज़िंदगी बसर करने का फ़ज़ल अता करे। खुदावंद यीशु का फ़ज़ल हमेशा आपके साथ रहे।